नेक्स्ट आर्टिकल है रिस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम, रिस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पे क्या करी जाती है, इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन जुडिशियल बॉडीज, जैसे कोर्ट हो गए। ठीक है, दूसरी बात कि ये आर्टिकल दिया क्यों है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसके बाद ये भी हमें ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि क्या कंसर्न है जो ट्रिब्यूनल्स को लेकर हैं, क्योंकि ये सेकंड पेपर में जो यूपीएससी का होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस आर्टिकल में हमें वनडे एग्जाम के लिए भी कई फैक्ट फाइंड आउट होते हैं। जैसे अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जो हमारा ट्रिब्यूनल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, कब जोड़ा गया था। तो ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में किया गया था उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा गया, राइट। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14, ठीक है, पार्ट 14A में इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तीसरा जो है ये आर्टिकल 323 में दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 323 में एक ए है और एक बी है। 323A 323B ये दोनों ट्रिब्यूनल से रिलेटेड हैं, ट्रिब्यूनल से डील करते हैं। लेकिन आर्टिकल 323A जो है ये मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए होता है और आर्टिकल 323B जो है होता है अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो क्यों दिया गया है, क्या उसका रीज़न है। तभी हम लोग पता होगा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म। यहाँ पर देखें, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया है। ठीक है, चैलेंज क्यों करा गया है, क्या सबसे पहले क्यों करा गया है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ इसमें जो चैलेंजेज करी गई हैं जो हम देखेंगे इस उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो शार्प क्रिटिसिज्म किया गया। पहली चीज़ ये है कि जो ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये जो हमारा लोकसभा है या राज्यसभा है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करा गया बाय पासिंग द, ठीक है, एजुअल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इसलिए भी इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। पहली चीज बाय पासिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, दूसरा होता है कि कुछ ट्रिब्यूनल्स को इन्होंने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया, एबोलिश कर दिया है। ठीक है, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन अबिलेट, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन एबोलिशन ट्राइबल्स होता है। ठीक है, जो इसके मैंने स्टेक होल्डर होते थे, ठीक है, बिना उसके कंसल्टेशन के, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक केस हुआ था 2019 की बात करें अगर हम, उस 2019 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक में, कि कोई भी जो ट्रिब्यूनल है विदाउट जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट के एबोलिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए भी इस ऑर्डिनेंस का क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मद्रास जिसकी वजह से ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट दिया कि जो हमारा टेन्यूर है, ठीक है, जो टेन्यूर है वो कितना कर दिया गया, 4 ईयर, किसके लिए, मेंबर और चेयरमैन के लिए, जबकि कोर्ट ने बोला था कि हमको इसको 5 ईयर फिक्स करना चाहिए। ठीक है, जो मेंबर हैं जुडिशि उसके ट्रिब्यूनल्स के, ठीक है, वो उनकी जो टेन्यूर होना चाहिए, कोर्ट ने बोला कि 5 ईयर होना चाहिए, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है उसमें 4 ईयर करा गया। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज़ और भी दिया गया है कि जिसकी वजह से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये चीज़ है कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, और न्यू
रोल है इसकी जिस वो भी इनकन्क्लूसिव है, ठीक है, ये इनकन्क्लूसिव है, ठीक है। ये प्रोविज़न भी है और उसके डिसएडवांटेज भी हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब हमें देखने लायक है इस ट्रिब्यूनल्स में, जो पॉजिटिव चीज़ है वो पॉजिटिव चीज़ ये एक चीज़ ये है, जो मद्रास हाई कोर्ट ने सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की बात बोली थी, ठीक है, उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ पे दिया गया वाइल ऑर्डिनेंस हैज इनकॉर्पोरेटेड द सजेशन मेड इन मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 ऑन द कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एंड इट्स रूल, राइट, ये चीज़ है। दूसरी जो अगर हम देखें डिसएडवांटेज है इस ऑर्डिनेंस की, कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, जो कि बहुत ही दिनों से मांग है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाई जाए, ठीक है, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि सेंटर इज एड टू कॉन्स्टिट्यूट ए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स अपॉइंटमेंट एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेंबर एंड टू टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्ट्रक्चर नीड ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो एक इंडिपेंडेंट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की मांग कई दिनों से हो रही वो नहीं पूरी हो रही। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि आइडिया ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन कब और कब उठा था, तो 1987 में चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में पहली बार उठाया गया था, बट अभी भी वो फिलफिल नहीं हुई है। दूसरी चीज़ अब यहाँ से हमें देखना है कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो है उसकी क्या ज़रूरत क्यों है, उसकी क्या उपयोगिता है, वाई इट इज नीड ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ठीक है। तो हमें जैसे हमने पहले बताया कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव द्वारा डील किए जाते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक, एग्जीक्यूटिव जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनके द्वारा जो इसमें अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ट्रिब्यूनल्स मेंबर्स एज वेल एज प्रोविजन ऑफ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सब एग्जीक्यूटिव की द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर होते कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, वो बायस डिसीजन देने लगते हैं, इसलिए जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है उसकी बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बोला भी गया कि इट इज़ द टाइम टू सेट अप नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला one of the main reasons that has motivated the idea of national is the need of an authority to support uniform administrative across all tribunals, ठीक है। जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होगा वो ऑल ओवर द कंट्री जितने भी ट्रिब्यूनल होंगे यूनिफॉर्म जो फंक्शन होगा उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन कुड देयरफॉर पे द वे फॉर सेपरेशन ऑफ द एडमिन। देखो हमने पहले भी बोला कि नेशनल जो ट्रिब्यूनल्स है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनके मेंबर फंक्शन भी वो लोग उनसे तरफ टिल्ट करेगा। तो इन्हें बोला कि जो नेशनल कमीशन आएगा वो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, तो उसके द्वारा जो जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल मैटर है खासकर ट्रिब्यूनल्स की, वो एक यूनिफॉर्म होगा, वो अनबायस होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंसी को ज़्यादा बढ़ाएगा, लिवरेज करेगा, ठीक है। इसमें ये बोला कि अगर हम एक कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, आप नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशंस की एक बोर्ड हो, उसमें एक सीईओ हो, एक सेक्रेटरी हो, ठीक है, तो इससे इंडिपेंडेंसी और ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स में आएगी, राइट। अब दूसरी चीज़ है कि क्या फंक्शन होगी जो ट्रिब्यूनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज क्या होंगी, तो नीडर यहाँ पे दिखा एएनटीसी वुड आइडली टेक सम ड्यूटी रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरसाइट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्रिब्यूनल्स की उसकी ओवरसाइट होगा, उसकी जो देखना है किस प्रकार से वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है, इन सबको, और ये उसका वर्क होगा, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेशनल कमीशन क्या कर सकता है, नेशनल कमीशन एक एफिशिएंसी जो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। इट कुड सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की ज़रूरत इस परिप्रेक्ष्य में भी और ज़्यादा है कि ये ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंसी, ठीक है, अनबायसिंग
और जो वर्किंग प्रोसेस है उसको स्मूथ प्रोसेस करेगा जो हमारे ट्रिब्यूनल्स है। इसलिए इस आर्टिकल में यही दिया गया है कि ठीक है, ऑर्डिनेंस में जो बातें हैं वो ठीक है, लेकिन नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रही आज 17 मई के जो आर्टिकल से इम्पोर्टेंट आर्टिकल वो ठीक है ख़त्म हुई। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे दिया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, इंडिया में ये याद रखने की ज़रूरत है, फैक्ट है, डेटा पॉइंट इन सर्च ऑफ जॉब कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है, लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो ये आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी कई भी एग्ज़ाम में खासकर एस्से हो गए, ठीक है, कई रिटन एग्ज़ाम में आपको लिखने से उन नंबर आपके इंक्रीज कर सकते हैं, या आपके नॉलेज जनरल बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं 18 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू।